ठीक है, प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा, राइट, इज ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 2, सेकेंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन 4 और फोर्थ ऑप्शन 6। टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। बताइए कैसे करें, ये सारी टेक्निक्स तुम्हें बता चुका हूं मैं, किस किस को कैसे क्लब करना है। सोचो बेटा। सर 5 cos स्क्वायर और sin स्क्वायर को साथ में रख लेंगे। लेकिन रखोगे यार, थोड़ा ध्यान करना कि मतलब रखने में फायदा हो, वो चीज भी देखते हुए चलना। एक कॉस स्क्वायर को तो चलो रख लोगे, दूसरा कॉस स्क्वायर बच जाएगा, है ना। वो जो दूसरा बचेगा उसके लिए दूसरी टेक्निक सोचो क्या करना चाहिए। इधर तक तो ठीक ही सोच रहे हो, तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर उठा लेते हैं इसका, बाकी टर्म्स छोड़ते हैं, मतलब पूरा कैलकुलेशन ना लिख के। तुमने बोला एक साइन स्क्वायर के साथ में एक कॉस स्क्वायर, तो क्लब कर दो चलो। 3 साइन थीटा कॉस थीटा, उसको भी ऐसे लिख लो, 3/2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, क्योंकि मुझे जब फॉर्मेट दिख ही रही है साइन 2 थीटा की, तो इसको लिख ही लेना चाहिए हमेशा। प्लस में बच गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब भी क्या किया, ये तो मिल गया 1, प्लस ये कितना आ गया 3/2 साइन 2 थीटा, और ये कितना आ गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कभी भी दिखे ना तुम्हें, तो ये फॉर्मूला याद आना चाहिए कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है। तो बड़ा सिंपल सा काम बन गया। ये दिखा तो आपने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, सो कितना मिल गया, दिस इज 3। सर आपके माइक में से बहुत क्या बात अजीब बोलिए, सी वॉइस आ रही सही में सबको ही ऐसी आ रही है क्या? सर, मर्मरिंग सी यस आवाज है। सर। ओके, अभी सही आ रही है? यस सर, सही है। ठीक है, तो बेटा ये तो आ गया 3 प्लस 3/2 इंटू साइन 2 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मेट बेटा मेरे पास कुछ बन चुका है। ले लेता हूं इसका एलसीएम, तो मुझे मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 3 साइन 2 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा एंड दैट होल डिवाइडेड बाय 2। अब जो एक्सप्रेशन था उस एक्सप्रेशन का वैल्यू मैं ऐसे ही लिख देता हूं, एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल टू दिस इज 2/6 प्लस सर फिर से फिर आ फिर रही से है। ऐसी आ रही है, फिर से ऐसी आ रही है। अभी ठीक आ रही है? यस सर, अब यस सर। ठीक है। अब ठीक है। नहीं सर, वापस से अभी हुआ था बीच में, मतलब कुछ प्रॉब्लम है सर शायद। किसमें, यस माइक में सर, प्रॉब्लम यस है? सर। सर यस माइक में सर, फिर से सर, हुई है वो सर, जो फिर से आप हुई है। ईयरफोन्स यूज कर रहे हो उससे प्रॉब्लम है शायद सर कुछ। ईयरफोन से प्रॉब्लम है, एक मिनट रुको फिर। आई थिंक अब नहीं है। अभी ठीक है? अभी आवाज सही आ रही है? यस सर। यस सर, अभी सही आ रही है। अभी सही आ रही है? मुझे बता देना बेटा जब थोड़ा कभी बीच में इस टाइप की चीजें हो तो। 3 साइन 2 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा, ये तो बन चुका है अपना एक्सप्रेशन। अब इसको देख के तो कुछ याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? किसी को याद आ रहा है कुछ? भाई साहब एक चीज पढ़ी थी, ए कॉस सम एंगल प्लस बी साइन सम एंगल, है ना। इसका मैक्सिमम वैल्यू होता था माइनस रूट, मिनिमम वैल्यू होता था माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका मैक्सिमम वैल्यू होता था रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? होता था ना ऐसा? यस सर, फिर इसको हम उसमें नीचे मैक्सिमम कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल उसके बाद बेटा, फिर वैल्यू पुट कर देंगे, हमें वैल्यू आ जाएगी। और अपने को निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। अब तुम सोचो जब डिनोमिनेटर का मिनिमम वैल्यू लोगे तभी तो न्यूमरेटर का मैक्सिमम वैल्यू मिले, कंप्लीट फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। जितना छोटा डिनोमिनेटर उतनी बड़ी वैल्यू, यस सर। है ना। तो इस वाले एक्सप्रेशन का जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, दिस इज माइनस ऑफ रूट 3 माइनस स्क्वायर, हाँ, प्लस 4 स्क्वायर, तो अल्टीमेटली -5 आ गया। -5। तो कितना बन गया, दिस इज 2/6 -5 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2/1, दैट इज 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। कितना आसान सा काम है, ठीक है। तो बहुत इजी होता है। अब फॉर्मेट्स बनाओ पहले, कैसी फॉर्म बनानी है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था एडवांस में, फोर्थ क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला है IIT 2009 का जो मैं अगला क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है। फॉर द एंगल थीटा, देखना बेटा, फॉर 0 इज लेस देन बाय थीटा इज लेस देन बाय पाई बाय 2, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है। द सॉल्यूशन और सॉल्यूशंस, ठीक है, ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेके 6 कॉसेक थीटा प्लस m माइनस 1 दिस इंटू पाई बाई 4, दिस इंटू कॉसेक थीटा प्लस m पाई बाई 4, m पाई बाई 4, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 4 रूट 2 इज r, मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पाई बाई 4, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बेटा अपने को दिस इज पाई बाई 6, थर्ड ऑप्शन इज पाई बाई 12, फोर्थ ऑप्शन इज 5 पाई बाई 12। तो आपको क्या लगता है कौन सा करेक्ट होगा? पहले मैंने जब भी सिखाया तुम्हें तो हमेशा ये बोला कि सिग्मा में कुछ दिया हो ना तो उसकी जनरल टर्म को सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो आप जनरल टर्म को पहले पिक करो, उसे सिंप्लीफाई करो, उसके बाद सॉल्यूशन निकालने की सोचो, ठीक है बेटा। हमेशा यही करना चाहिए कि जनरल टर्म को सिंप्लीफाई कर दिया तो फिर तो क्वेश्चन बहुत आसान हो ही जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंगली कुछ फॉर्म ऐसी बन जाएगी जिसमें जनरल फॉर्म निकाल सकते हो इजीली। तो जो ये वाली टर्म है ना, ये टर्म m के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसको मैंने मान लिया सपोज tm। पहले सोच, देखते रहो बेटा मैं कैसे कर रहा हूं। इसे tm मान लिया तो tm को साइन की फॉर्म में लिख लिया। ये लिख लिया कितना, 1 अपॉन दिस इज साइन थीटा प्लस m माइनस 1 दिस इंटू पाई बाई 4 दिस इंटू साइन थीटा प्लस m पाई बाई 4। अगर तुम गौर से देखो तो इन दोनों एंगल्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है पाई बाई 4 का। आ रहा है ना बेटा, पाई बाई 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने एक कलाकारी कर दी यहाँ पे। क्या कर दिया कि इसको साइन पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। आपने बोला सर ऐसा क्यों किया? ऐसा बेटा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में दो टर्म्स का प्रोडक्ट पता नहीं क्यों अखर रहा था, बुरा लग रहा था यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, जो ऊपर वाला साइन पाई बाई 4 जिसका मैंने मल्टीप्लाई किया वो इसलिए किया कि मैं इस पूरी टर्म को ऐसे लिख पाऊं। देखो कैसे, साइन थीटा प्लस m पाई बाई 4 एंड दिस माइनस थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4, ऐसे में लिख लूं तो तुम्हें पता चल ही रहा है कि डिफरेंस कितना मिल गया मुझे, पाई बाई 4 ही मिल गया। हाँ जी बच्चों, समझ में आई बात? और जब मैं इसको ओपन करूंगा तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो नीचे वाले टर्म्स अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, है कि नहीं? समझे बात को बेटा, बताना। हाँ जी बच्चों बोलो, अरे भाई कुछ तो बोलो, आ रही बात Yes, sir. समझ में? वेरी गुड। तो दिस इज थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 एंड दैट इज साइन थीटा प्लस m पाई बाई 4। ये टर्म मेरे पास बन गया। और साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होता है, तो ये मल्टीप्लाई में रूट 2 आ गया। इसीलिए देखो उसने राइट साइड में 4 रूट 2 दिया भी है कि आप कहीं इसके थ्रू ही सोच लो, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसे ओपन किया तो साइन a माइनस बी के फॉर्मूले से, तो साइन थीटा प्लस m पाई बाई 4, राइट, और कॉस थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 माइनस कॉस थीटा प्लस m पाई बाई 4 और साइन थीटा माइनस m पाई बाई 4, थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4, ठीक है। एंड दैट होल डिवाइडेड बाई इसके अपॉन में कितना आ रहा है, ये कंप्लीट टर्म जो था आपके पास,
दिस इज sin थीटा प्लस m माइनस 1 दिस इनटू पाई बाय 4 दिस इनटू, मैं तो पूरा तुम्हें मतलब दिखता रहे, सही से समझ में आता रहे तो मैं इसे पूरा लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं जब एग्जाम में कर रहा होता तो ये सारी कैलकुलेशन शॉर्ट वे में लिखता, मतलब इस एंगल को कैपिटल ए मान लेता, इसको बी मान लेता, वैसे में सॉल्व करता है ना। तो तुम्हें प्रॉपर दिखाना चाहता हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, तो लिखते हुए भी टाइम खर्च होता है ज्यादा, तो इनको शॉर्ट वे में लिख सकते हो जो तुम्हें समझ में आते हो, क्योंकि एग्जाम में दिखाना तो है नहीं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सो जब डिवाइड करोगे फर्स्ट वाले से तो कितना आएगा, दिस विल बिकम, दिस इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 4, दिस माइनस कॉट थीटा प्लस m पाई बाय 4 एंड दिस इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये एक्सप्रेशन tm बन चुका है अपने पास। अब उसने बोला सिग्मा n इक्वल टू m इक्वल टू 1 से लेके 6, शायद यही लिमिट थी ना, 1 से लेके 6 यही थी शायद, हाँ ये n भी नहीं बेटा m होना चाहिए, बिकॉज सिग्मा जो है वो m के ऊपर डिपेंडेंसी दे रहा है, ठीक है। तो m इक्वल टू 1 से लेके 6 और tm था, इस वाले को हमने tm माना था, तो यहाँ पे अप्लाई करो, तो रखो जरा, √2 तो बाहर है और अंदर कितना मुझे मिल जाएगा, जब मैंने m का वैल्यू 1 रखा तो मुझे मिल गया कॉट थीटा, और दूसरे से कितना मिल गया, कॉट थीटा प्लस पाई बाय 4 माइनस कॉट थीटा प्लस पाई बाय 4, फिर प्लस कितना आया, कॉट थीटा प्लस पाई बाय 4 जब मैंने m इक्वल टू 2 रखा, माइनस कॉट थीटा प्लस 2 पाई बाय 4, दैट इज, चलो ऐसे ही छोड़ दो, एलिमिनेट मत करो, ठीक है, क्योंकि एलिमिनेट में इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज मुझे दिख रहा है कि टर्म्स एलिमिनेट हो रही हैं आपस में। जैसे ही मैंने m का वैल्यू 3 रखा तो मुझे मिल गया कॉट थीटा प्लस 2 पाई बाय 4 एंड दिस माइनस कॉट थीटा प्लस 3 पाई बाय 4 एंड दिस गोज ऑन टिल कहां तक, 6 तक, तो कितना मिल जाएगा, कॉट थीटा प्लस 5 पाई बाय 4 और लास्ट टर्म मिल गया माइनस का कॉट थीटा प्लस दिस इज 6 पाई बाय 4, राइट बेटा, ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि सारी मिडिल टर्म्स आपस में एलिमिनेट हो गई, बच गया सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो जब मैं फर्स्ट टर्म को लिख रहा हूं तो वो मिल चुकी है मुझे कितनी, कॉट थीटा, और लास्ट टर्म जब देख रहा हूं तो कितनी मिल गई, माइनस का कॉट थीटा, सॉरी 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो तुम्हें पता है ना कॉट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आप पहुंच चुके हो, आप पहुंच चुके हो फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इसको लिख लोगे प्लस का, और कॉट की जगह क्या लिख लोगे, tan थीटा, राइट, तो प्लस tan थीटा बन चुका है ये वाला एक्सप्रेशन, राइट। तो और लेफ्ट साइड में कितना है, 4√2, तो √2 से √2 गया तो मुझे अल्टीमेटली मिल कितना गया, दिस इज 4 इज इक्वल टू कॉट थीटा माइनस tan थीटा, सॉरी प्लस tan थीटा। बेटा समझ में आई बात, हाँ या ना बताना, ठीक है, कोई डाउट यहां तक, अरे भाई बोलो, समझ में आ रहा है यहां तक ना, कोई डाउट तो नहीं। सर ये No, tan no doubt, थीटा sir. मतलब 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा के उससे बिहाफ से हमने tan थीटा निकाला। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हमें पता है बेटा पाई बाय 2 के मल्टीपल में जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। और दूसरी बात ये कि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो अल्टीमेटली बाहर वाला माइनस, चलो Yes, sir. इसे तुम माइनस ही लिख लो, इस वाले माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करके ना ये वाली वैल्यू प्लस की बन जाएगी। अब ये तो हो गया 4 इज इक्वल टू, ब्रेक कर लो इसे, कॉस अपॉन साइन और साइन अपॉन कॉस। वैसे भी मैंने तुम्हें बताया था कि इस वैल्यू को हम कितना बोलते हैं, दिस इज 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, ये भी याद ही होगा शायद। और चाहो तो निकाल लो, कॉस अपॉन साइन और साइन अपॉन कॉस, एलसीएम लोगे तो बेटा ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। तो लेफ्ट साइड में आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक जो 4 है यहाँ पे, 4 में से 2 तो मैंने यहाँ रख लिया, एक जो दूसरा 2 आ रहा था उसको हाफ लिख लिया, तो ये आ गया साइन 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू हाफ। तो रीजन क्या दिया हुआ है आपको, थोड़ा देखो, रीजन दिया हुआ है 0 से लेके 2 पाई बाय 2 का, तो थीटा जो है ना वो 0 से लेके पाई बाय 2 बिलोंग करता है, तो 2 थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से लेके पाई के बीच में लाई करेगा। तो 0 से लेके पाई के बीच में साइन कब कब अपनी हाफ वैल्यू गिवन करता है, 2 बार करता है ना,
एक तो बेटा एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज, तो मतलब 2 थीटा की दो पॉसिबल वैल्यू, एक तो π/6 और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आ गई, दिस इज 2 थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/6, दैट इज 5π/6. So we get two possible values of theta. One is π/12, another value is 5π/12. कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो गए देखो, एक तो आया π/12 और दूसरा क्या आ गया 5π/12. थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस आर करेक्ट. आया समझ में? तो क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, अप्रोच पकड़नी होगी. एडवांस का क्वेश्चन था ये भी, आईटी 2009 का. हाँ जी बेटा, समझ में आया? बताना मुझे, हाँ या ना. यस सर. वेरी गुड. तो बेटा ये तो थी आपकी एक अप्रोच. अब बढ़ते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है जो मैं अगला दे रहा हूं. मतलब ये मेरा ही क्वेश्चन है, ये नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पेपर से ही आ रहे हो. क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक. द नंबर ऑफ एक्स, the number of x in close interval 0 to 2 pi satisfying mod of. अब मॉडुलस इनइक्वालिटी बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाई थी, जिसको याद होगी ना वो तो कर लेगा, नहीं तो बेटा तोते उड़ेंगे आपके. तो √3 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसका मॉड, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. ठीक है, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 4 एंड फोर्थ ऑप्शन है 8. यस, बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, जल्दी भाई. और मुझे तो लगता है पता नहीं कि तुम लोग चैंपियन हो, इस काम को कर सकते हो, इसलिए हो ना चैंपियन. अरे तुम बताते भी नहीं यार, तुम लोग चैंपियन हो या नहीं हो कि नहीं हो? हाँ जी बच्चों, सारे चैंपियन क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए क्या? अभी तो कुछ लोग सोच ही रहे होंगे क्या किया जाए, और जो सोच रहे ना क्या किया जाए, पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है उन्हें देख के, क्योंकि ये वाला काम 50 बार कर लिया. अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में भी किया था. ये दिखनी चाहिए फॉर्म जैसी √3 cos x प्लस सॉरी माइनस साइन एक्स टाइप की फॉर्म मिल गई, तो दिमाग में आना चाहिए a cos x प्लस b sin x, वो वाली फॉर्म. आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी बच्चों बताओ. अरे भाई बोल दो, कुछ समझ में आ रही है बात? सर मैं तो यूं कर रहा था कि जैसे मॉड की वैल्यू गिवन है, तो उसके बाद दो वैल्यू कंसिडर कर लूंगा मॉड की, उसके बाद फिर इसकी जो रेंज होगी, फिर एक इसकी जो रेंज होगी उसमें रेंज में वैल्यू पुट करके फिर कुछ ऐसा. बेटा कर सकता है, लेकिन जब ना बहुत इजीली काम हो रहा हो, कम कैलकुलेशन में हो रहा हो, तो उतना टाइम लगाना ही नहीं चाहिए अपने को. मेंस के क्वेश्चन ना मतलब 1 मिनट में होने चाहिए, ध्यान रखो. कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट में क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि बेटा कभी कभी जैसे मैंने आपको पता है कि 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें से इंटीजर टाइप क्वेश्चंस थोड़े लंबे चले जाते हैं कई बार, तो टाइम ले जाते हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऑप्शंस भी होते हैं अपने सामने, तो कुछ आइडिया भी मिल जाता है. ठीक है, और वो इतने क्रिटिकल होते भी नहीं कि इतना सारा टाइम लें. तो दिमाग में रखो कि 1 मिनट के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना चाहिए मेंस का, और एडवांस का भी 3 से 5 मिनट मैक्सिमम. किसी क्वेश्चन में जाए तो 5 मिनट जाए, उससे ऊपर नहीं. हम कई बार फिजिक्स और केमिस्ट्री से थोड़ा टाइम बचा के लेके आते हैं किसमें, मैथ की क्वेश्चन करने के लिए. यार तुम टाइम जो बचा रहे हो ना, वो ज्यादा नहीं बचना चाहिए. मैक्सिमम 1 आवर 20 मिनट्स, 50 मिनट्स तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी चाहिए. कई सारे चमत्कारी होते हैं, वो 1.5 घंटा मैथ पे ही लगा देते हैं, रिमेनिंग 1.5 बचे हुए घंटे में जो है अपना फिजिक्स भी कर रहे होते हैं और केमिस्ट्री भी कर रहे होते हैं. उससे क्या होता है बेटा कि स्कोर उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना होना चाहिए. मतलब प्रॉपर कंसंट्रेशन चाहिए यार हर एक पेपर को करने के लिए. ये मतलब सोच लिया शुरुआत से केमिस्ट्री बहुत आसान होती है, बहुत आसान होती है, वहां पे स्कोर किया जाता है. सारे टीचर इसी बात को कहते हैं, मैं भी बोलता हूँ इस बात को, केमिस्ट्री आसान होती है, उसमें स्कोर कर सकते हैं अच्छा.
लेकिन बेटा उसे टाइम भी तो चाहिए ना, 50 मिनट का टाइम तो चाहिए कम से कम। कभी दिन अच्छा है, चीजें दिख रही है बहुत अच्छे से, तो 40 मिनट में ही सारा केमिस्ट्री का पेपर हो जाता है। बट ये दिमाग में रख के मत जाओ पेपर देते हुए कि 40 मिनट में ही हो जाएगा सारा। भाई कभी कभी दिमाग में आता नहीं है, सॉल्व करना पड़ता है। अदरवाइज तो मैं बोलता हूँ ना कि कई सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि तुरंत दिमाग चल गया और डायरेक्टली आपका आंसर निकल गया। तो जिसमें दिमाग चल गया ना देखते ही कि इस वाले क्वेश्चन को तो ऐसे कर सकता हूँ, सीधे सॉल्यूशन के पास पहुंच गए तुम लोग। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन है भाई, ये 2 राइट साइड में दिया हुआ है, इसे डिवाइड कर दो, पॉजिटिव नंबर है तो इसको ऐसे लिख लेता हूँ √3/2 इंटू कॉस एक्स माइनस 1/2 दिस इंटू साइन एक्स, इसका मॉड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज, अच्छा इसको भी लिख सकते हो साइन π/3, इसको लिख सकते हो कॉस π/3। बन गया काम। क्या बन गया? हमारे पास आ गया मॉड ऑफ साइन x माइनस π/3, इसका जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बट तुम्हें पता है साइन की रेंज तो भाई +1 और -1 से के बीच में लाई करती है, तो उससे बड़ी तो कभी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब यहां से सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी कि मॉड ऑफ साइन x माइनस π/3 जो है ना, उसका वैल्यू 1 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि 1 से बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता। 1 के इक्वल अगर इसे होना चाहिए तो इसका मतलब साइन x माइनस π/3 का वैल्यू, हाँ जी बेटा क्या बोलूंगा, या तो +1 के इक्वल होगा या -1 के इक्वल होगा। +1 के इक्वल कब होगा? जिस केस में +1 के थ्रू अगर मैं सॉल्यूशन निकालूं तो कब होगा? π/2 पे। तो क्या हो गया, x माइनस π/3 π/2 के इक्वल होना चाहिए। और दूसरा -1 के लिए क्या आएगा, x माइनस π/3, 3π/2 पे -1 होता है तो 3π/2 पे होना चाहिए। रीजन 0 से 2π दिया था इसलिए मैं इतना सोच रहा हूं, बाकी सारी वैल्यूज को इग्नोर कर रहा हूं। 2π के बाद भी तो बहुत सारी वैल्यूज है ना, पीरियोडिक फंक्शन है तो x इज इक्वल टू π/3 प्लस π/2, एलसीएम ले लिया, कितना मिल गया 5π/6। और दूसरा क्या मिल गया यहां से, वैसे उसने पूछा भी नहीं इतना सारा काम, उसने जस्ट बोला कि वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू π/3 प्लस 3π/2, फिर एलसीएम ले लो तो ये आ गया 2 इंटू 9, 2 + 9 मतलब आ जाएगा 11π/6। देखो दोनों की दोनों वैल्यूज लाई कर रही है 0 से 2π के बीच में, दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था, सही है ना? समझ में आया कैसे कर रहे हैं बेटा, बताओ। हाँ जी बच्चों बोलना। यस सर। वेरी गुड। सर ये √3/2 को साइन हाँ π/3 मतलब कैसे लिया? नहीं, √3/2 को यार बेटा देखो, √3/2 साइन π/3 की वैल्यू होती है ना, और हाफ जैसे मतलब कॉस वो π/3 की वैल्यू होती है। तो मुझे साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बनाना था, मैंने इसलिए ऐसे लिख लिया। तुम चाहते से cos π/6 लिख लेते और दूसरे वाले को cos sin π/6 लिख लेते, तो मुझे cos a cos b माइनस sin a sin b मतलब cos a प्लस b का फॉर्मूला मिल जाता, तो वहां से भी सोच सकते थे हम। जब भी इस टाइप की फॉर्म होती थी ना, कैसी कि a cos x प्लस b sin x, तो इसको सॉल्व कैसे करते थे, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था, √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड यस करते सर। थे ना। हाँ, और फिर एक को cos मानते थे दूसरे को sin मानते थे, है ना? तो मैंने पहले वाला देख लिया कि √3/2 जो है वो sin π/3 में मिलता है, तो ऑब्वियसली दूसरा 1/2 cos π/3 पे हो जाएगा, और उधर से एक पूरी फॉर्मेट बन गई। आई बात समझ में विवेक? यस सर, π/2 वाली जो वैल्यू उनमें कन्वर्जन होके फिर ये साइन हो जाएगा और वो कॉस हो। बिल्कुल ठीक है। अब फिर अगला एक और क्वेश्चन, ये भी बेटा मेंस काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो मैं अगला करवा रहा हूं। मतलब मेन के क्वेश्चन तो आधे आधे मिनट में हो जाता है अगर प्रॉपर वे में सोचो तो। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन क्लोज इंटरवल 0 to 2π, ठीक है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, satisfying the equation mod of cos x minus sin x is greater than or equal to √2। भाई जल्दी बता दो, ये जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है। इज पहला ऑप्शन 0, सेकंड ऑप्शन 1,
third option 2, and fourth option is none of the above. So which of the following is correct? Yes बेटा बोलना. यहां भी सेम अप्रोच लग रहा है अगर देख पाते हो तो. यस बेटा क्या आया? किसी का आंसर आया? ज्यादा टाइम ले रहे हो यार. पहला काम तो ये सबने किया होगा 1/√2 से डिवाइड करके cos x माइनस 1/√2 sin x. यस सर, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ये तो आ गया बेटा तुम्हारा sin π/4 और ये आ गया कितना cos π/4. ये भी लिख लिया होगा. इसके बाद आपने इसे लिख लिया दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ sin x माइनस π/4. दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ठीक है, ये भी हो गया. अब तुम्हें पता है साइन की रेंज तो वही पुराना वाला काम. तो sin x माइनस π/4 दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन की रेंज -1 से 1 के बीच में 1 के इक्वल हो सकता है, 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता, तो इसलिए इक्वल टू 1 ले लिया. तो दो पॉसिबिलिटी. तो जैसे एक तो होगी sin x माइनस π/4, इसका वैल्यू 1 हो जाए, और दूसरा sin x प्लस x माइनस π/4, इसका वैल्यू कितना आ जाए -1. -1। अब बेटा लेकिन एंगल को देख लेना. एंगल है x माइनस π/4 और x दिया हुआ है 0 से 2 पाई. 0 से 2 पाई x और x माइनस π/4 कहां से कहां तक लाई करेगा? -π/4 से लेके 2 पाई माइनस π/4 मतलब 3 π/4 तक लाई करेगा. इस रीजन में sin 1 के इक्वल कब होता है? एक तो होता है π/2 पे. वही पॉइंट आ गया, कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं हुआ. ठीक है, π/2 पे. और दूसरा यहां से क्या आ रहा है? x माइनस π/4 इक्वल टू दिस इज 3 π/2. 3 π/2 पे -1, वो भी इस रीजन में लाई कर रहा है. इसके अलावा ऐसी कोई वैल्यूज नहीं है जिनके ऊपर ये आए, है ना. तो यहां से मुझे कितना मिल गया? x इज इक्वल टू दो वैल्यूज निकल गई बस, π/4 प्लस π/2, और यहां से क्या मिल गया? x इक्वल टू π/4 प्लस 3 π/2. आई बात बेटा समझ में? तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया. तो दो ऐसी x की वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई करती है. समझे? हाँ या ना बेटा बताना. कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर.